जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में। यानी कि इमरजेंसी जो है वो 3 टाइप के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। यानी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अभी तक 3 बार लगा है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और बांग्लादेश जब बना था 1971 में, उस समय जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। 3 बार लगा हुआ है। ये 352 के तहत लगाया जाता है। राजकीय आपातकाल जब किसी भी राज्य में जो है वो सरकार कोई भी पार्टी की सरकार जब विफल हो जाती है तो उस समय राजकीय आपातकाल लगता है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि स्टेट इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल जब देश में पैसे की कमी वगैरह हो जाती है तो उस समय जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन अभी तक भारत में जो है ये एक बार भी नहीं लगा है, क्योंकि भारत में पैसे की कमी नहीं हुआ है। देखिए, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है? जब हमारे देश पर कोई विदेशी देश, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, उत्तर कोरिया हो, कोई भी हो, जब कोई विदेशी देश हमारे देश पर आक्रमण कर देगा एकाएक, या हमारे देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि AK-47 ले क्या लोग सब जो है चाहे पूरा रोड पर घूमने लगे, तो उस समय सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, पूरा सब आदमी हथियार उठा लेगा। तो इस स्थिति में, या कोई देश आक्रमण कर देगा, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाएगा? तो राष्ट्रपति लगाता है। तो राष्ट्रपति कब लागू करता है? पहले जो है जैसे ही आक्रमण होता है वैसे ही राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल से सलाह लेता है, यानी कि मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। तो मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आक्रमण कर दिया, जल्दी से जो है ऐसे कि आपातकाल लगाइए। तो मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को सलाह दिया, राष्ट्रपति इसको लागू कर देगा। तो राष्ट्रपति जब लागू किया तो 30 दिन के लिए लागू रहेगा। 30 दिन के अंदर जो है वो संसद जो है इसे अप्रूवल देता है, अनुमोदन देता है। और जब संसद जो है इसे अनुमोदन दे देता है तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसको पहले तो आक्रमण हुआ था, पहले तो अप्रूवल नहीं लेने जाइएगा, क्योंकि अप्रूवल लेने में टाइम लगेगा, तब तक जो है विदेशी से कूच काच के भाग जाएगा। इसीलिए पहले जो है मंत्रिमंडल इसको सलाह देता है राष्ट्रपति को, आप लागू कीजिए, पहले देश, उसके बाद कुछ, पहले लागू कीजिए, लागू हो जाएगा। उसके बाद संसद जो है इसको अप्रूवल देगा, और उसके बाद जो राष्ट्रपति लागू किया है नेशनल इमरजेंसी, इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मान कर चलिए कोई देश ने जैसे कि आक्रमण कर दिया और युद्ध जो है लंबा खींचा, यानी कि 6 महीना से ज़्यादा, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल, ऐसे करके जब युद्ध चला तो यहाँ बताया गया कि 6 महीने के लिए जो संसद जो है बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब युद्ध जब लंबा चलेगा या विद्रोह जब लंबा चलेगा तो संसद जो है 6-6 महीने करके इसको जो है बढ़ा सकता है, इसको लंबा खींच सकता है। अगर 4 महीना में वो ख़त्म हो गया, 2 महीना में ख़त्म हो गया युद्ध, सब समटा गया, तो ख़त्म, नेशनल इमरजेंसी ख़त्म। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो ये आदमी का जो है पूरा अधिकार, मौलिक अधिकार ही छीन लेता है। जैसे संविधान का 22 भाग है, 22 भाग में से हमारा तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35, इसी को ही पूरा ख़त्म कर देता है नेशनल इमरजेंसी। किसी का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस आपको 12 बजे रात के, 2 बजे रात को उठा के ले जाएगी, आप ये नहीं बोल सकते कि हमको काला उठा के ले जा रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको आप क्यों उठा कर ले जा रहे हैं। उठा कर ले जाएगा उसका मन पूरा, यानी कि राजतंत्र हो जाता है। अब देश जो है ना, किस देश के जैसा बन जाता है? उत्तर कोरिया के जैसा। तानाशाह पूरा, जब प्रधानमंत्री जब हिटलरगिरी करने लगे तो इसका मतलब जो है इमरजेंसी लग गया, इसी को कहते हैं इमरजेंसी। देखिए, जैसे ये 352 लगता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, वैसे ही 358 अनुच्छेद काम करने लगता है। 358 अनुच्छेद जो है वो संविधान का रीढ़ तोड़ देता है। और संविधान का रीढ़ जो कहा जाता है वो अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। और अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? हमको जो है बोलने की स्वतंत्रता है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम कहीं भी सभा कर सकते हैं, कोई भी बिना हथियार के आंदोलन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब कि कोई भी बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जो है ये 358 जो है इसी को पूरा उड़ा देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब जैसी इमरजेंसी लगा आप ये कुछ जाके कोई सभा नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं बोल सकते, बोलिएगा आपको तुरंत उठा के जेल में डाल देगा। केवल सेना का पूरा एकदम राजशाही हो जाता है, पूरा जो है राजतंत्र हो जाता है। जैसे मान के चलिए पाकिस्तान जो है भारत पर आक्रमण कर दिया, उधर से कश्मीर में जो है आतंकवादी ढुका दिया। अब कश्मीर का हालत ख़राब हो गया। अब भारत ने लगा दिया अनुच्छेद 352, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल।
तो उस समय जो है से केवल आर्मी जाएगा और कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने पैसा खिलाकर उसको कहा दिया कि जाओ तुम रोड पर जाके नमाज़ पढ़ने लगो, अल्लाह अकबर करने लगो। अब सब जो है जाकर आर्मी जहाँ से जाने वाली थी वही रोड पर पूरा घेर के नमाज़ पढ़ने लगा, अल्लाह अकबर करने लगा। तब तो कहेगा कि बताइए, तब सेना कहेगा कि हटो, तब उसे कहेगा कि देखिए ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि आप जो है से अनुच्छेद 19 को ख़त्म कीजिएगा ना, लेकिन हमारा मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बचा रहेगा ना। तो लेकिन देखिए संविधान बनाने वाला इतना होशियार था कि आर्टिकल 359 कहता है कि आप 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि 20 अनुच्छेद 20 जो है और अनुच्छेद 21 है, यानी कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि मतलब कि जो आदमी क्राइम करेगा उसी के तहत उसको सज़ा देना है। जैसे कि मान के चलिए कोई एक झापट किसी को मार दिया तो इमरजेंसी के समय उसको फांसी थोड़ी दे दीजिएगा आप, या 21 जो है किसी व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती जान नहीं ले सकते। ये दोनों को छोड़कर जो है राष्ट्रपति चाहे तो पूरा मौलिक अधिकार ख़त्म कर सकते हैं, चाहे शिक्षा का अधिकार हो तब, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो तब, चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी हो तब, सब चीज़ बंद। मीडिया भी आपको कुछ खबर नहीं दिखाया जाएगा, मीडिया को भी एकदम चुप रहना है, कुछ भी नहीं, किसी को खिलाफ नहीं दिखाना है, तो उसको भी बंद करवा देगा। कुछ सरकार के खिलाफ कुछ दिखाना ही नहीं है, देश के खिलाफ कुछ दिखाना नहीं है। वो जब आर्टिकल 352 लगता है तो राष्ट्रपति जो है कहेगा कि कश्मीर में नमाज़ पढ़ रहा है सब रोड पर, कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हटाइए इसको, भी तोड़िए, ख़त्म कीजिए इसको। सबके भून भान के मारे तो डंडा से मस्जिद में पहुंचा देगा, सब नमाज़ पढ़वा देगा। तो यही जो है जैसे ही आर्टिकल 352 लगता है वैसे ही जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं या ऑफर आता है कैसे बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी एक के साथ एक फ्री मिलता है, वैसे ही जैसे ही 352 लगता है 358 अपने आप काम करना चालू कर देता है। और ये जो पूरा जो है जितना मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 19 जो है संविधान का रीढ़, इसी को घसका देता है कि तुम यहाँ से साइड हो, तुम साइड कर देता है पूरा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आपसे सरकार जो है ज़बरदस्ती काम करवाएगा। अनुच्छेद हमारा 23 क्या कहता है कि आप किसी से बलात् श्रम बेगारी नहीं करवा सकते, यानी कि ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं ले सकते। लेकिन जो है अनुच्छेद जब इमरजेंसी लगल रहेगा तो उस समय आपको सरकार आपको ज़बरदस्ती उठा के काम करवाएगा, कहे कि जाओ आर्मी का सामान खाना पीना लेके ढो उसको। आप ही नहीं कर सकते कि ना हम कला जाएंगे, हमको नहीं माना जाने का, हम नहीं जाएंगे, मार के ठीक कर देगा। उस समय आप ये नहीं कहिएगा कि हम नहीं जाएंगे, उस समय सब चीज़ आप पूरा कि राजतंत्र में चले जाते हैं। जब आपका मूल्य अधिकार खत्म हो जाता है तो आप कुछ नहीं बोल सकते, आपसे ज़बरदस्ती काम करवाएगा, आपको करना ही पड़ेगा, ना कैसे कीजिएगा। तो उसी जब इमरजेंसी बहुत खतरनाक चीज़ होता है, जब लगता है तो व्यक्ति का जो भी मौलिक अधिकार है, हमारा सबसे बड़ा अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार, यही तो मानव का जो है मेन अधिकार है, इसी को ही ख़त्म कर देता है। और देखिए राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार भी कुछ उस समय नहीं कर पाती है जब नेशनल इमरजेंसी लगता है। जैसे मान के चलिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या योगी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई कानून बनाएंगे, उस समय जब इमरजेंसी लगा हुआ रहेगा उस समय कोई राज्य के लिए कानून बनाएंगे नहीं। उस समय अगर राज्य केंद्र चाहे तो बजट भी राज्य के लिए भी पास नहीं करेगा, उसका बजट मन करेगा तो पास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। या राज्य सूची के अंदर जो भी, जैसे कि राज्य जो कानून बनाता है, यानी कि पुलिस वगैरह की सैलरी क्या होनी चाहिए, स्कूल की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहना चाहिए, ये सब राज्य कानून बनाता है। तो इसको भी है उस समय ख़त्म किया जाता है, क्योंकि राज्य उस समय कोई भी कानून नहीं बना सकता, पूरा अधीन किसके पास हो जाता है, केंद्र के पास। तो आई होप कि आप जो है अनुच्छेद 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।